कृष्ण कृष्ण की भक्ति करते हैं, बहुत सारे भजन गाते हैं, आरतियां गाते हैं और कृष्ण हरे राम हम सबको करना पसंद है। लेकिन अक्सर मेरे मन में एक बात आती है कि जितना हम कृष्ण को मानते हैं उतना क्या हम कृष्ण का मानते हैं। यानी कि हम कृष्ण के बताए हुए गीता के मार्ग पे तो नहीं चलते, गीता पढ़ते भी नहीं है, गीता को थोड़ी देर सुनते हैं, उसके गुणगान गाते हैं कि गीता कितनी अच्छी किताब है, लेकिन गीता को पढ़ते नहीं है। यानी कि हम कहीं ना कहीं उस बच्चे के जैसे हो गए हैं। अगर आप माँ बाप हैं तो इस बात को शायद समझ पाएंगे, और अगर नहीं भी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो भी इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जो आपके गुणगान तो कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है मम्मी पापा कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, दुनिया में सबसे न्यारे हो, लेकिन आपने अगर बच्चे से कह दिया बेटा जाके एक गिलास पानी ले आओ, तो बच्चा उस बात को नहीं सुन रहा, पानी नहीं ला रहा। वो कह रहा है मैं आपके भजन करूंगा, आपकी आरती करूंगा, आपके गुणगान करूंगा, तारीफ करूंगा, आपको मानूंगा, लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा। यानी कि अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि पानी ले आओ, अच्छे से पढ़ाई करो, ये करो, वो बात नहीं मान रहे हैं। हम उनके जैसा जीवन वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वैसा जीवन नहीं जी रहे, लेकिन गुणगान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो शायद आपका गुणगान करे ना करे तो अच्छी बात है, वो गुणगान करते करते भी अगर आपका कहना भी माने, यानी कि आपने बोला प्यास लगी है तो वो भाग के पानी ले आए, आपने कहा इस तरीके से अपने जीवन को जियो, पढ़ाई करो, किसी से लड़ो नहीं, सुख से रहो, तो वो सारी बातें करे, तो आपको कौन सा बच्चा प्रिय होगा? जो आपका कहना मानता है, या वो जिस तरीके से अपने जीवन को आपके कहे अनुसार चलता है ना? इसी तरीके से कृष्ण को भी, हमारे ईश्वर को भी वही व्यक्ति पसंद है जो उनके कहे अनुसार चलता है। यानी कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी, कही होगी, और बहुत बार हम कहते सुनते रहते हैं, है ना, लेकिन कभी इसको अपने अंदर तक नहीं ले जाते। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, यानी कि कर्म करो क्योंकि वो आपके हाथ में है। मेहनत करना अपने इस पल में, जिस पल में भी आप बैठे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, अगर एक गृहिणी है तो घर को संभालना, कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को संभालना, कोई नौकरी में तो किसी नौकरी जो अपना काम है आपका उसको संभालना। लेकिन जिस भी वक्त आप जो कर रहे हैं पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे हैं। वो कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, मतलब कि आपको उसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। रिजल्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, कम अच्छा आएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जब हम इन चिंताओं में पड़ जाते हैं कि हाय क्या होगा आगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो क्या होता है, आपका ध्यान काम से तो हट जाता है। जैसे जिस बच्चे को ये चिंता हो कि हाय मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या होता है, वो ये सोचता रहता है उसके तो इतने अच्छे नंबर आए थे, मैंने अगर अभी पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो अरे पापा का तो दिल टूट जाएगा, अरे मम्मी तो मुझे मार ही देंगी, ये होगा वो होगा। अब जब उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या वो जो वो पढ़ रहा है उसे याद हो रहा है या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। उसी तरीके से जो व्यक्ति काम करते करते अपने दिमाग में 100 तरीके की बातें जोड़े बैठा है कि यार कल को पता नहीं क्या होगा, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और हर तरीके की बातें दिमाग में सोच रहे हैं। जो गृहिणी इनसिक्योर बातें सोच रही है कि घर संभाल रही है, लेकिन उसे लग रहा है हाय राम, घर संभालना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इसमें तो कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं है, मैं इससे अच्छा ये कर लेती, मैं एक सोसाइटी ज्वाइन कर लेती, वो कर लेती। तो जब आपके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हो, तो जो काम आप कर रहे हैं क्या वो आप अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब जो काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो क्या तय हो गया? फेलियर तय हो गया, विफलता तय हो गई। इसीलिए कर्म कर, फल की इच्छा ना कर एक बहुत बड़ा सक्सेस का राज भी है, और सक्सेस के साथ साथ आपके मेंटल पीस का भी राज है।
आपने अक्सर देखा है जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी, और कई बार जब हम मूवीज देख रहे होते हैं तो एक मोमेंट आता है जब हमें ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता क्या हो रहा है, बल्कि हम सिर्फ गेम में इनग्रॉस हो जाते हैं। सिर्फ गेम और हम और गेम, एक वो वाली स्थिति होती है जहाँ पे गेम में ही इतना मजा आ रहा है आपको कि आपको हार और जीत से फर्क नहीं पड़ रहा। उसी तरीके से मूवी में कई बार इतना मजा आने लगता है देखते देखते कि आपको उसके अंत से फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें इतना खो जाते हो। वही आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको महसूस हो, क्योंकि जैसे ही आप उस स्थिति में आते हैं आप कृष्ण को मानने के साथ साथ कृष्ण का मानने लग जाते हैं। जब आप ये चिंता छोड़ देते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तब आप कृष्ण का मान लेते हैं। इसीलिए आप देखना कि कृष्ण को मानने वाले तो खुश रहते हैं, लेकिन कृष्ण का मानने वाले जरूर खुश रहते हैं। उनकी जो संतुष्टि है, जो उनके जिसे कहते हैं ना फ्रीडम, द रिलैक्सेशन दे फील, दैट इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन। क्योंकि उन्हें चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगर सब चिंताएं हम करेंगे तो ईश्वर क्या करेगा। तो कुछ उन पे भी छोड़ दें, हार जीत इन सब के फैसले उन पे छोड़ दें, लेकिन एक चीज का फैसला हमेशा अपने पास रखें, अच्छे से कर्म करने का। क्योंकि याद रखिए, जैसे हमें वो लोग पसंद होते हैं जो हमारी बात मानते हैं, हमारे तरीके से चीजों को समझते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसी तरीके से ईश्वर को भी वो लोग पसंद होते हैं जो उनकी वाणी को मानते हैं और उसको समझते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन ने उसे फॉलो किया। सोचिए, अगर कृष्ण ज्ञान दें और अर्जुन फॉलो ना करे तो क्या अर्जुन को फायदा होगा? नहीं। कृष्ण के होने का फायदा भी तब है जब साथ साथ अर्जुन उसको फॉलो भी करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। अच्छे से अच्छे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ी मेडिकल फील्ड की किताब उठा लाओ, किताब रखी हुई है अगर आपके पास, और अगर आपने उसको अप्लाई करके मेडिसिन नहीं ली तो कोई फायदा नहीं है उस अच्छी किताब के होने का भी। उसी तरीके से अगर आपने कृष्ण को माना है, आप उसकी इतनी भक्ति कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसके कहे रास्ते को नहीं माना, अगर जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पे आप चले ही नहीं, तो कैसे होगा? इसीलिए कृष्ण का मानना भी बहुत जरूरी है। गीता का ज्ञान सिर्फ किताबों में ना छोड़ें, हम उसे इम्प्लीमेंट भी करें। अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ? अक्सर हम जब बच्चे होते हैं तो कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को, भाई बहन मिलके। तो वो कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक आदमी था, वो डूब रहा था, है ना, तो उसने कहा कि मेरे ईश्वर आएंगे मुझे बचाने। तो तभी वहां पे एक तख्ती बहती हुई आई। उसने कहा, अरे मैं तख्ती पे नहीं चढ़ूंगा, मुझे तो मेरे ईश्वर आएंगे बचाने। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी नाव भी आई, उसमें लोग बैठे हुए थे, उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, आ जाओ इस नाव पे आ जाओ। तो वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे तो मेरे ईश्वर आएंगे बचाने। वो नाव पे भी नहीं चढ़ता। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, अपनी छोटी सी वो बांस की बनी होती है उसको लेकर के, चलो चलो फटाफट, बाढ़ आने वाली है और पानी बहुत और बढ़ जाएगा, आप मेरे साथ चलो। तो आदमी कहता है, नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे ईश्वर आएंगे बचाने। तो कुछ समय बाद वो व्यक्ति डूब के मर जाता है। अब जब वो डूब के मर जाता है, वो जाता है अपने स्वर्ग। तो स्वर्ग में जाके ईश्वर से सबसे पहला सवाल पूछता है, ईश्वर, मैंने जीवन भर आपको इतना याद किया, इतनी आपकी पूजा करी, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो ईश्वर ने कहा, 3 बार आया था, तुम चले ही नहीं। यानी कि वो बांस भी ईश्वर ही थे, वो बूढ़ा आदमी नाव में भी ईश्वर था, और वो जो बांस की बनी हुई एक तख्ती के ऊपर एक आदमी आया, वो भी ईश्वर ही था, ईश्वर ही तो लेने आया था। लेकिन हम उस वक्त पे ईश्वर को समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड
कि ज़रूरी नहीं ईश्वर उसी एक रूप में आए जिसमें मुकुट लगा हो, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और उसको जानने पहचानने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर क्या कहता है और कैसी ज़िंदगी चाहता है हमसे। सो आई होप विद दिस दैट वी विल रिमेंबर, वी विल प्रेज, वी विल be devoted to Krishna as well as we will listen to what he says. वो जिस तरीके की ज़िंदगी हमें जीने के लिए कहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जिएं, उस मैसेज को हम अपने जीवन में भी पालन करेंगे। थैंक यू।